हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग पिछला टॉपिक कंप्लीट किए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो नया टॉपिक जो शुरू होने वाला था वो था परसेंटेज। हालांकि मतलब बहुत बिजी थे हम 3-4 दिनों से, इस वजह से जो है वीडियो नहीं बन पा रही थी। पर अब डेली आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं अब डेली बेस पे काम कर रहा हूँ और सारा क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया हूँ पहले से। और कोई काम भी नहीं है, मतलब काम तो रहता ही है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो मतलब डेली एक तो देता ही रहूँगा, कभी कभी 2 भी मिलेगी आप लोगों को। तो आज का जो चैप्टर है, जो शुरू होने वाला जो चैप्टर है, वो आज परसेंटेज है। और परसेंटेज पहले जान लेते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जानेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखेंगे। फिर जब अगला वीडियो बनेगा तो उसमें बहुत ही शानदार वीडियो रहेगी और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हालांकि बेसिक ही चलेगा अभी स्टार्टिंग 2-3 पार्ट में, 4 पार्ट में मान के चलिए बेसिक चलेगा। फिर उसके बाद जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने क्वेश्चंस आए हैं परसेंटेज के नए पैटर्न पर, वो सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसको कम टाइम में किया जा सकता था लेकिन वहाँ पे लेट हुआ। चलिए समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। अगर प्रतिशत की बात करें तो देखिए इसके नाम में ही सब कुछ है, प्रतिशत, और ता लग जाता है, प्रतिशतता, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं हिंदी में। देखिए यहाँ से जो प्रति मतलब होता है, यहाँ से आप सबको पता होता है हर एक, नहीं बोलते हैं प्रति, प्रति मतलब होता है हर एक, शत मतलब होता है सबको पता है 100, अता मतलब होता है गणना करना, यानी हर एक पर 100वां भाग का अगर गणना करते हैं हम तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, यानी कि प्रतिशतता कहलाता है। इसीलिए तो जो है प्रतिशत को आप देखे होंगे कि प्रतिशत को कैसे डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका प्रति, तो प्रति मतलब होता है क्या, अब ध्यान से समझिएगा। प्रति मतलब होता है 1/100, 1/100 मतलब ये आपका एक है, हर एक पर ये 100वां भाग, यानी हर एक पर 100वां भाग को अगर गणना करेंगे आप तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो वो हर एक चीज़ होती है। तो हर एक, जैसे ये आपका एक है तो ये आपका एक है, तो ये आपका जब 100 इधर जाएगा क्रॉस में तो सीधे सीधे ये हो जाएगा 100%, और इधर क्या हो जाएगा 1। तो अब देखिए कितना अच्छा हो गया कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप में एक है वो, तो वो क्या है, वो 100% है। इसीलिए जो है सब लोग कहते हैं कि सब कुछ जो है अपने आप में क्या है, पूरा है, 100% है। तो 100% ही सब कुछ होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो भी लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा जोश जोश में बोल देते हैं और फिर जो है कहते हैं 101% सही है। सही होगा तो 100% ही सही होगा, 101% नहीं कोई चीज़ होती है। तो ऐसे लोग तो मतलब उतावले में बोल देते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं, या फिर जोश कह लीजिए, बहुत लोग जोश में भी बोल देते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं पहले कि 1%, 2%, 3%, 4%, आधा % की वैल्यू कैसे कैसे होती है, या फिर एक की वैल्यू कितनी होती है तो आधे की कितनी होती है, 3/4 की कितनी होती है, ये सब सीख लेते हैं। और फिर पहले उसको हम लोग याद करेंगे। अगर वो याद हो जाएगा आप लोगों को, बहुत ही बेस्ट होगा। फिर क्वेश्चन तो बहुत सेकंड में ही लगेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो वो याद करना मस्ट है। तो चलिए उसको भी हम आपको दिखाते हैं, वो सीट में है हमारे, आपको मैं दिखाता हूँ उसको। जैसे कि ये देखिए, अब ध्यान से समझते चलते हैं। 1/1 है, यानी एक ही है, तो वो क्या है, अपने आप में 100 है। 1/2 है तो कितना है, 50%। 1/3 है तो 33 सही 1/3% होता है। इसको हम 33 सही 1/3% भी बोलते हैं, लेकिन 33.33% भी बोलते हैं। 1/4 को 25% भी बोलते हैं, 1/5 को 20%। तो ऐसे हैं, हम लोग देख लेंगे इसको। सेम वही चीज़ इधर भी लिखी हुई है। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका 1/6 मतलब 16.66%, 7 मतलब 14 सही 8%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि 1/11 की बात करें तो 1/11 9.09%, 1/12 8 मतलब 8.33%,
तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये कम से कम आपको 20 तक तो याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको आगे निकालने के लिए भी बता दूंगा कैसे इसको निकालते हैं। ये 17 19 का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, 13 का, 12 का होता है, 21 का होता है, 24 का होता है। हायर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी लोअर एग्ज़ाम में तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान वैल्यूज़ आती हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए जैसे 1/5 वहाँ 20 था, तो यार 2/5 40 हो गया, 3/5 60 हो गया, 4/5 80 हो गया, 2/3 जो है 1/3 था 33.33%, तो 2/3 उसका जस्ट डबल हो गया। ये सारी वैल्यूज़ हैं जिसको आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। लर्न करने के बाद अगर आप लर्न किए रहेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से लग जाएगा। जैसा कि आप लोग ये देखे होंगे कि 16.66% वहाँ पे क्या था, तो 16.66% आप लोग देखे होंगे कितना था वहाँ पे, वो था 1/6। कितना था? 1/6 या 16.66% को हम बोलते हैं 16/2/3% भी बोलते हैं। तो 16/2/3% को हम व्यक्त करते हैं 1/6 में। तो क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का 16.66% उसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 756 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा मतलब। पहले मैं आपको बता दूं कि ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा वास्तविक संख्या होती है या मूल संख्या होती है। तो अब देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि उसी में जोड़ दिया, यानी 6 में ये 1 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है? 7। पहले था कितना? 6, अब 7 बन गया, लेकिन 7 नहीं बना, वो 756 बन गया। तो अब देखिए अगर 756 की हम बात करें तो सीधे सीधे ये 108 गुना है, 108 गुना 7 8 56, 7 करने 7, तो 108 गुना ये भी हो जाएगा। यानी कि 6 करने 6, 6 बटे 48, यानी मूल संख्या कितनी थी? तो 648 थी, जिसमें जो है 16.66% हम जोड़े तो वो 756 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप के एक ही क्वेश्चन हम लिए हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे, फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है और ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। परसेंटेज की वीडियो बहुत लंबी होती है, बेसिक सिखाने में ही 4-5 वीडियो लग जाता है। फिर उसके बाद जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो टैक्स वगैरह कमीशन वगैरह पे बनते हैं वो सब भी बताना रहेगा, तो बहुत सारा टाइम लगेगा। अब देखिए, अब ये जो है क्या लिखा हुआ है, ये 6.66% लिखा हुआ। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको नहीं निकालने आता है, कैसे निकालेंगे? 6.66% का मतलब हो गया 6 होल 2/3%। ये तो आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, 6 त्रिक 18, 18 2 20, 20 बटा कितना हो गया? 3, तो 20/3 हो गया। परसेंटेज का मतलब 1/100 तो होता ही है। आप काट लीजिए, 20 करने 20, 20 25 100, तो 3 25 15, यानी कि 1/15। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं, पर मैं ऐसे आप बार बार आपको बताऊंगा नहीं कि ऐसे आपको निकालना है। आपको याद होना चाहिए कि 6.66% कितना होता है, तो 1/15 होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है घटा दिया जाता है, यानी कि 1/15 में क्या 15 में से 1 घटा दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 14। 14/15 है। तो कह रहा मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 14 नहीं है, 560 है, यानी कि 14 से देखिए 40 गुना, 14 चौके 56 और ये 0, तो 15 का 60, 40 गुना कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, यानी कि 600। यानी मूल संख्या कितनी थी? तो 600 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन दूसरा टाइप का है। 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 120% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 120%, ध्यान से समझते हैं। पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। 120% मतलब बटा 100, काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 25 100, यानी संख्या कितनी हो गई? 5 से 6 हो गई। तो 5 से 6 हो गई, कितनी जोड़ा गया? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 16 जोड़ा गया। तो कह रहा मूल संख्या, यानी नीचे वाली मूल होती है तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 16 25 80, यानी मूल संख्या कितनी थी? 80। पूछता कि बढ़ी हुई संख्या कितनी थी, तो 16 जोड़ दीजिए 80 में, 96 हो जाएगा। 96 बढ़ी हुई संख्या हो जाएगी जो 120% है अपने आप की। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 20 घटा दिया जाए तो वह संख्या 75% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 20 घटा दिया, सेम क्वेश्चन। 75% का मतलब होता है सीधा सीधा 3/4,
3/4, देखिए 1/4 25 होता है, 75 3/4 25 3 75। तो घटा दिया जाए, कितना घटा यहाँ से 1 घटा है, उस 1 की वैल्यू कितनी 20। तो कह रहा वो संख्या यानी कि मूल संख्या पूछ रहा था, 20 चौक 80 थी। इसका भी जवाब 80 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने में बच्चे 10-15 सेकंड 20 सेकंड लगाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, आप लोग करेंगे तो 2-4 सेकंड लगेगा अगर आपको याद है तो। यदि कोई व्यापारी अपने सामान की कीमत 20% बढ़ाता है तो वह कितने प्रतिशत की छूट दे कि उसे कोई लाभ या हानि ना हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले उसका वैल्यू 100 था, उसने 20 बढ़ाया तो कितना हो गया, वो 120 हो गया। 20% बढ़ा दिया, फिर 120 से उसको 100 पे जाना है। तो 120 से उसको 100 पे जाना है, ध्यान से समझिएगा। अब कितना उसको घटाना पड़ेगा, तो देखिए घटाना पड़ेगा कितना, घटाना पड़ेगा 20। तो 20 घटाना पड़ेगा कितने पे, 120 पे। तभी इसको अब निकालना चाहते तो ऐसे निकाल सकते थे, 20/120 गुणे 100, ऐसे आप इसको काट सकते हैं। 20 छक्का 120, 20 2500, यानी कि 100 में 6 से भाग देना है, तो 16 से 2/3% आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में कर सकते थे। ऐसे तो ये बेसिक हो गया, फिर मैं बताऊं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 20% का मतलब हो गया 1/5। कह रहा कि बढ़ोतरी करता है, बढ़ोतरी करता है तो ये नीचे बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 1/6 हो गया। अब 1/6 की वैल्यू निकाल दीजिए, सीधे सीधे आ गया, यानी कि उसको 16 से 2/3% कम करना पड़ेगा। जब ये इतना बढ़ाया 20% बढ़ाया तो कितना कम करना पड़ेगा, 16.66% कम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर ही देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% की वृद्धि की जाए, कई लिख गया है 25% की वृद्धि किया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी जिससे उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। सेम क्वेश्चन, 25% मतलब होता है 1/4, तो वृद्धि किया जाए तो 1/5 हो गया। 1/5 बराबर आपको पता है कितना 20%, यानी अगर उसकी लंबाई 25% बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई 20% कम करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार मतलब तरीका है ये सब क्वेश्चन करने का, नहीं तो बहुत सारा टाइम लगते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 12-12 सेकंड 20-20 सेकंड लगा देते हैं लोग क्वेश्चन करने में, 2 सेकंड का ही है क्वेश्चन ये। कह रहे थे किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी किया जाए तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं। अब कमी आ गया, तो कमी मतलब 1/4, तो 1/4 में अगर कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%, यानी इतना उसको बढ़ाना पड़ेगा, इतना उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये आप घर पे इसको जो है प्रयास कर लीजिएगा बेसिक से बना करके कि 100 से हम कम किए 25 तो 75 हो गया, 75 में हम कितना जोड़ें कि फिर वो 100 हो जाए, तो 25 जोड़ें कितने पे 75 पे, तो 25/75 गुणे 100 करेंगे तब भी वही आंसर आने वाला है आपका। हालांकि इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन तो ज़्यादा टाइम बचाते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है मैं अगले टाइप में रखूँगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पहला वीडियो है तो मैं इतना ही रखूँगा इसमें। तो कैसा रहा आज का सेशन ज़रूर बताइए आप लोग, और कमेंट्स वगैरह तो किया करिए, क्वेश्चन वगैरह पूछा करिए आप लोग, अच्छा लगेगा थोड़ा, और थोड़ा लाइक शेयर करा करिए। देखिए बहुत सारा कम व्यू हो गया है, लाइक भी नहीं हो पा रहा है, जैसा लग रहा है आप लोग लॉकडाउन में बस केवल सो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी अगर बस आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप ही अपने लोग देख के रह जाते हैं। जितने मेरे स्टूडेंट हैं बस उतने ही व्यू आते हैं, उससे ज़्यादा व्यू आता ही नहीं है। तो आप लोग जो है इसको ज़रा शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, अच्छा लगेगा हमें, और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में आऊँगा फिर। चलिए तब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगला वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है।